नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। परिवर्तनी एकादशी, जी हाँ, देवशयनी एकादशी के बाद में परिवर्तनी एकादशी को श्री हरि विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। इस करवट बदलने की जो योग निद्रा है उनकी 4 मास की, चातुर्मास की, उसमें करवट बदलने के इस दिन को, इस एकादशी को ही हम परिवर्तनी, क्योंकि वो अपने स्थान में परिवर्तन लेते हैं, इसीलिए इस नाम से परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं इसी परिवर्तनी एकादशी की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। जो एकादशी की तिथि है, कई बार देखिए 2 दिनों में बीतती है, तो व्रत किस दिन रखा जाए इसको लेकर असमंजस हो जाता है। तो व्रत आपको किस दिन रखना है, जो भी व्रती होंगे। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से विशेष पूजा आपको करनी है। दोस्तों, पूजा का आज के दिन शुभ मुहूर्त को देखना जरूरी होता है, और इसके साथ ही एकादशी का व्रत अगर आपने धारण किया है तो आपको व्रत कब खोलना है, पारण का शुभ मुहूर्त। परिवर्तनी एकादशी पर अब ऐसे कौन से वो कर्म हैं जो हमें करने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ये सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे मैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो व्रत कथा को भी जरूर श्रवण करेंगे जब आप व्रत धारण करेंगे। देखिए, हमारे धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और हर मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। और जो भी व्रती करते हैं वो दशमी की तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालना शुरू कर देते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से की जाती है, स्नान दान आदि का बहुत महत्व हो जाता है। तो परिवर्तनी एकादशी अब जान लेते हैं, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। किस दिन आपको व्रत धारण करना है, तो सबसे पहले तिथि नोट कीजिए। तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर को रात में 10:30 पर, जो कि समाप्त होगी 14 सितंबर को रात में 8:41 पर। तो ऐसे में परिवर्तनी एकादशी का व्रत उदया तिथि को मान्य मानकर 14 सितंबर शनिवार के दिन धारण करना है आपको। देखिए, परिवर्तनी एकादशी को कई नामों से हम जानते हैं, इसे पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जो पारण का शुभ मुहूर्त होगा, जब आप व्रत धारण कर लेंगे तो व्रत कब खोलेंगे वो शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। पारण आपको करना है 15 सितंबर को सुबह में 6:06 से लेकर 8:34 तक। पारण के दिन देखिए, द्वादशी तिथि का समय जरूर देखना होता है, तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है 6:12। मतलब कि द्वादशी तिथि के भीतर ही आपको पारण कर लेना चाहिए एकादशी व्रत का, इसीलिए यह समय भी ध्यान देना होता है। अब जो पूजा का विधान है वो नोट कर लीजिए। देखिए, पूजन आज के दिन सुबह सवेरे उठना है। जैसे एकादशी का व्रत हम जब भी धारण करते हैं तो दशमी की तिथि से ही हमें अपनी सात्विकता का ध्यान रखना होता है। उस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन हमें दशमी की तिथि में भी अगर एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। अब एकादशी के दिन सुबह उठेंगे आप, सबसे पहले सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे कि आज आप परिवर्तनी एकादशी के व्रत में हैं। व्रत का जब आप पूजन करेंगे तो भगवान श्री विष्णु की सभी प्रिय चीजें, जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि आज पीला रंग उन्हें अति प्रिय है, तो पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। फूलों में हम पीले फूल ही अर्पित करते हैं भगवान श्री विष्णु को। सीजन के जो फल हो पीले लेकर आप आए और वही अर्पित करें। देखिए, आज भोग में भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आपको अवॉइड करना है। आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। आज के दिन तुलसी पत्र भोग में जरूर आप रखें। शुद्ध घी का एक दीपक जरूर रखें और उसके बाद में विधान से उनका पूजन करें, शुद्ध घी का दीपक लगा करके, तुलसी पत्र अर्पित करके। और उसके बाद में एकादशी व्रत की, जो परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा आपको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसके बाद में आप आरती भगवान श्री हरि विष्णु की कर लें और इस व्रत का
और इस पूजन को संपन्न करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के जाप में आपको रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकें, सुन सकें तो जरूर कीजिए। आज एकादशी की तिथि में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। आपको तुलसी माता को जल से संचित नहीं करना है, लेकिन बाकी जो पूजन हम नित्य करते हैं, जैसे सिंदूर अर्पित करते हैं, शुद्ध घी का दीपक अर्पित करते हैं, भोग आप लगाना चाहते हैं भोग लगाएं, पुष्प अर्पित करें, इस प्रकार से पूजन आपको सुबह जरूर करना है। शाम के समय भी तुलसी माता के निमित्त शुद्ध घी का एक दीपक लगाएं और प्रदक्षिणा मतलब फेरी लगा लें जरूर करके। फेरी लगाते समय आपको क्या करना है, आपको मंत्रों के जप में रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए तुलसी माता की 7 परिक्रमा लगाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। पीपल वृक्ष के हर कण में भगवान श्री विष्णु का वास होता है, तो आज के दिन पीपल वृक्ष को भी सिंचित करें और वहां पर भी शुद्ध घी का एक दीपक भगवान श्री विष्णु के निमित्त जरूर लगाएं। तो इस प्रकार से इस परिवर्तनी एकादशी आपने ये सभी कर्म करनी है। अब परिवर्तनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे दान हैं जो अगर आप कर लेते हैं, आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन देखिए कुछ ऐसे दान हैं जिसको महादान बताया गया है, जैसे कि अन्न का दान, जैसे कि गाय का दान। गाय का दान अगर आप नहीं कर सकते तो किसी कामधेनु गाय की प्रतिमा ले लें पीतल की और उसका दान करें, किसी ब्राह्मण को आप दान ये करें। आज के दिन पीले फल का दान करें, तुलसी के पौधे का दान करें, मोर पंख का दान करें। ये दान बहुत शुभता लेकर आता है आपके जीवन में और सुख शांति आपको प्राप्त होती है। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस परिवर्तनी एकादशी को इन सभी नियमों का पालना करते हुए आप भी व्रत धारण करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हर वीडियोस आपको हर व्रत त्योहारों की मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चैनल पर बने रहें, नए आए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।